धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेम के वियोग की चोट तो मौत से भी बढ़कर दुखदाई होती है। इस कारण बुल्ले को अपने मुर्शिद की जुदाई में एक पल के लिए भी जीना मुश्किल हो गया। वह इस बिछोड़े के कारण दिन रात मछली की तरह तड़पता रहता और उसको कहीं एक पल के लिए भी चैन न आता। अपनी इस हालत का साईं बुल्ले शाह ने इस तरह वर्णन किया है। इश्क असाना के ही कीती लोक मरेंदे ताने, दिल दी वेदन कोई न जाने अंदर देश बेगाने, जिसनु चाट अमर दी होवे सोई अमर पछाने, इस इश्क दी औखी घाटी जो चढ़या सो जाने। बुल्ले शाह की हालत दिनों दिन पागलों की तरह होती गई। वह अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। अंत में उसने अपने सतगुरु को मनाने के लिए एक ढंग सोच लिया। वह संगीत तथा नाच सीखने के लिए उस वेश्या के घर में नौकर बनकर रहने लगा जो शाह अनायत की मजलिस में मुजरा किया करती थी। वह वेश्या नाच तथा संगीत में बहुत प्रसिद्ध थी। बुल्ले शाह ने 12 साल लगातार दिन रात एक करके तन मन से वेश्या की सेवा की। इस तरह प्रेम, लगन तथा तड़प के कारण वह उच्च कोटि का नाट्य कलाकार बन गया। वेश्या को बुल्ला माता कहा करता था। वह उसकी सेवा, प्रेम की मस्ती और दर्द भरे गीतों से खुश थी। एक दिन वह बुल्ले को कहने लगी, बेटा बोल, मैं तुझे इस सेवा की क्या मजदूरी दूं? बुल्ले ने बड़े दीनता भरे शब्दों में वेश्या का धन्यवाद करते हुए कहा, माता, मैं आपसे और कुछ भी नहीं मांगता। मेरी केवल एक ही इच्छा है कि जिस फकीर के आगे तू मुजरा करने जाती है, उसकी उपस्थिति में एक बार मेरा भी मुजरा करवा दे। मालिक की दया हुई। एक दिन वह वेश्या फकीर शाह अनायत की मौजूदगी में मुजरा कर रही थी, तो फकीर ने मस्ती में आकर कहा कि मैं तेरे मुजरे पर बहुत खुश हूँ। तेरी सेवा स्वीकार है, मांग, क्या मांगती है? वेश्या ने उत्तर दिया, सच्चे पातशाह, आपका दिया हुआ सब कुछ है। शाह अनायत ने एक बार फिर कहा, यह आखिरी वचन है, फिर पछताएगी। वेश्या ने बहुत ही आधीनगी, मीठी तथा मध्यम आवाज में मांग की, महाराज, मेरी एक पुत्र वधू है जो मेरे से भी अच्छा मुजरा करना जानती है। आप कभी उसको मुजरे की आज्ञा दे दीजिए। फकीर ने स्वीकार करते हुए कहा, उसको ले आना। घर जाकर वेश्या ने बुल्ले शाह को उसकी खुशी के बारे में बधाई देते हुए उसे सारी कहानी बता दी, जिसको सुनकर बुल्ला अत्यधिक खुश हुआ। वेश्या के बताने के अनुसार बुल्ले ने महिला का भेष धारण किया और उसके साथ अपने मुर्शिद के दरबार में जा पहुंचा। बुल्ले के दिल में अपने गुरु का प्यार समुद्र की लहरों की तरह उछाले मार रहा था। मुर्शिद, भक्ति, सच्चे प्रेम तथा काफी समय के पश्चात मिलाप ने उसके रूप को और भी सुंदर बना दिया था। नाट्य कला में तो वह पहले ही निपुणता प्राप्त कर चुका था। दूसरे प्रेम की मस्ती ने उसके अंदर छुपे हुए जादू की करामात और ईश्वरीय मनमोहनी ताकत भर दी। शाह अनायत उसके मुजरे से अत्यंत प्रसन्न होकर पूछने लगे, तू कौन है? जी मैं भुल्ला हाँ, बुल्ले ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया। अंतर्यामी गुरु शाह अनायत दयावान होकर कहने लगे, नहीं, तू वही बुल्ला है। इस तरह बुल्ले की पिछली सभी गलतियों को माफ करके भुल्ले यानी भूला हुआ से वही बुल्ला हीरा मोती बुल्ला बन गया। प्रेम की तड़प के कारण बुल्ले को 12 साल तक कंजरों के घर धक्के खाने तथा परेशान होना पड़ा। अपने रूठे मुर्शिद को मनाने और उसकी खुशी प्राप्त करने के लिए बुल्ले ने लोक लाज तथा शर्म लज्जा का पर्दा उतार दिया। वह अपनी मान बढ़ाई की जरा भी परवाह नहीं की।
वह दुनिया के ताने मेहनों की कोई परवाह न करता हुआ अपने पीर की हाजिरी में नाचा। साईं बुल्ले शाह जी अपनी आप बीती इस तरह वर्णन करते हैं। हट हट मुल्ला बरस न मैनू, मैनू मत्थे तिलक लगावन दे। अपना पीर मनावन खातर मैनू घर कंजरां दे जावन दे। कंजरी बनिया मेरी इज्जत ना कट दी, मैनू नच नच पीर मनावन दे। जे नचिया भी पीर ना मन्ने, जिंद जान भी लेखे लावन दे। कंजरी बन के पीर मनाना हर किसे दा कम नहीं। आशिक उसनू आशिक कहंदे, जिस दे तन ते चम नहीं। कबीर साहिब जी फरमाते हैं, हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अर्थात यदि भगवान रूठ जाए तो शिष्य के लिए गुरु ठिकाना है, परंतु गुरु रूठ जाए तो उसके लिए और कोई ठिकाना नहीं है। सतगुरु रुस जे तोई नहीं, रब रुस जे मनाया जा सकदा। अपने सतगुरु के प्रेम और उसकी दया मेहर को पाकर ही प्रेमी पुकार उठता है, रुस जावे पावे सारी दुनिया, तू ना रुसी गुरु प्यारे। साईं बुल्ले शाह का मुर्शिद शाह अनायत उससे किसी कारण नाराज हो गया था और उसने बुल्ले शाह को हुक्म दिया था कि अब तू हमारे दरबार में कभी मत आना। और फिर किस तरह बुल्ले शाह ने अपने पीर को, अपने गुरु को मनाया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।